हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 34 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। स्टूडेंट, यहाँ पे बेटा आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ये वर्कशीट 13 अगस्त 2020 की है। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। सूक्ष्म जीव क्या दिए गए हैं? सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं बेटा? सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव नए दिखने वाले अति सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे चारों ओर बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव है हमारे चारों तरफ बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं, बट क्या है, हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। तो सूक्ष्म जीव क्या हुए? जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। आइए हम अपने दैनिक जीवन में कुछ अनुभवों का परीक्षण करें। आइए देखते हैं कि क्या है ये सूक्ष्म जीव। तो देखिए क्या दिया गया है आपकी वर्कशीट में। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखिए यहाँ पे कुछ समस्या है। क्या समस्या है देखिए। नंबर 1 देखिए, सूरज जुखाम और बहती नाक के साथ स्कूल आया। पहले तो क्या किया, वो जुखाम और बहती नाक के साथ स्कूल आया। आपके सामने तेजी से छींका। अब उसने क्या किया? जोर से वो छींका। आपको अगले दिन ही जुखाम हो गया। क्यों? ऐसा होता है ना कि अगर जुखाम होता है तो हम कहते हैं प्लीज़ हैंकी रखो, मुंह पर रुमाल रखो ना। तब उसने क्या किया? सूरज ने वो जोर से छींका। बहती नाक, उसको खुद को तो जुखाम था ही, उसने क्या किया? जोर से छींका, जिससे आपको भी जुखाम हो गया। अब हुआ क्या बेटा इसके अंदर? जब वो छींका तो उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव थे जिसने उसको क्या किया था? जुखाम किया था, वो सूक्ष्म जीव क्या हुआ? आपके शरीर में जब आपने सांस ली तो वो आपके शरीर में प्रवेश कर गए। जैसे उसने छींका तो पहले सूक्ष्म जीव क्या हुए? जब उसने छींका तो उसके द्वारा वो बाहर निकले और आप उसके पास में ही बैठे थे। जैसे आपने सांस ली तो वो सूक्ष्म जीव आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर गए और आपको क्या कर दिया? उन्होंने संक्रमित कर दिया, मतलब कि आपको भी बीमार कर दिया। तो आइए देखते हैं बेटा, करते हैं इसका आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसका आंसर करते हैं बच्चे। तो देखिए स्टूडेंट, सूरज जुखाम और बहती नाक के साथ स्कूल आया और स्कूल आकर उसने छींका, जिससे मुझे भी जुखाम हो गया। अब क्या हुआ? वही बात, क्वेश्चन वाली लाइन ये यहाँ पे कि उसको भी जुखाम हो गया। अब क्यों हुआ? देखो, जब सूरज ने स्कूल में छींका तो उसके शरीर में मौजूद सूक्ष्म जीव जैसे कि वायरस, कौन सा सूक्ष्म जीव? हम वायरस कहेंगे। सूक्ष्म जीव जैसे कि वायरस छींक के द्वारा बाहर आ गए। जैसे उसने छींका तो वो क्या हुआ? छींक के द्वारा बाहर आ गए। और उसके आसपास बैठे बच्चों में सांस के द्वारा शरीर के अंदर चले गए। मैं भी बैठा या और भी कोई बच्चे बैठे तो वो उसके आसपास बैठे थे, तो जैसे ही उसने छींका तो वो क्या हुआ? सांस के द्वारा शरीर के अंदर चले गए। जब किसी संक्रमित व्यक्ति से, संक्रमित किसे कहते हैं बेटा? जो बीमार होता है, जो बीमार है उसे हम क्या कहते हैं? संक्रमित व्यक्ति। जब किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग पहुंचता है, पहले जो बीमार है उसके द्वारा क्या हुआ? हवा, वायु, ये किसके द्वारा फैल रहे हैं? देखो, हवा वायु के द्वारा क्या हो रहे हैं? एक जगह से जो सूक्ष्म जीव है एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं। जब किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग पहुंचता है तो उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। बेटा ये मेरे चैनल का नाम है यहाँ पे, तो ये क्या कहते हैं? उसे संक्रामक रोग कहते हैं। तो ये बेटा फर्स्ट का आंसर है और मुझे लगता है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। वर्कशीट करनी भी ज़रूरी है बेटा और इसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि ये आपके चैप्टर में से ही लिए गए हैं, एनसीईआरटी में से ही लिया गया है, तो इनको अच्छे से समझना भी ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखो क्या कहता है इसके अंदर। आपको जुखाम हुआ, इसके लिए सूरज किस प्रकार जिम्मेवार है? जो सूरज है वो क्यों जिम्मेवार हुआ? अभी हमने यहाँ पे पहले क्या पढ़ा था कि हुआ क्या था? उसने छींका, छींकने की वजह से क्या हुआ? देखो ये भी दिखाया भी गया इस डायग्राम में। छींकने की वजह से क्या हुआ था? जो सूक्ष्म जीव थे वो बाहर निकले और वो आपके शरीर में प्रवेश कर गए। तो उसने क्या नहीं लिया था? एक तो रुमाल का प्रयोग नहीं किया था।
अगर उसे जुकाम था तो उसे स्कूल आना ही नहीं चाहिए था, और अगर वो आ गया है तो उसे अपने पास हरदम रुमाल रखना चाहिए था। और इसके अलावा अगर छींक आ रही है तो कम से कम थोड़ा साइड में जाकर छींके, जिससे कि क्या हो, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं या बाकी जो बच्चे हैं वो संक्रमित ना होते। लेकिन उसने क्या किया था, एकदम आपके सामने ही आके छींक दिया था। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा। तो देखो इसका आंसर क्या होगा बेटा, मुझे जुकाम हुआ इसके लिए सूरज जिम्मेवार है। क्यों? क्योंकि वह जुकाम होते हुए भी स्कूल आया, और उसे छींक आई तो उसने रुमाल का प्रयोग नहीं किया। अगर वो हैंकी ले लेता तो जो सूक्ष्म जीव थे वो हवा में ना फैलते, तो उसने क्या नहीं किया, रुमाल का प्रयोग नहीं किया। और ना ही कुछ दूरी बनाई, या तो वो थोड़ी सी दूरी बना लेता जिससे कि क्या होता है, एक बार सूक्ष्म जीव सीधे ही आपके सांस में ना जाते। ना ही उसने कुछ दूरी बनाई, ना ही रुमाल का प्रयोग किया, जिससे कि छींक द्वारा निकले सूक्ष्म जीव सांस लेने पर मेरे शरीर में प्रवेश कर गए। तो ये हमारे सेकंड का आंसर है, और आशा करती हूँ कि बच्चे आपको ये समझ भी आ गया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या दिया गया है। तो देखिए समस्या नंबर 2 दी गई। अब राधिका ने 1 कटोरी दूध लिया। उसने क्या लिया, 1 कटोरी दूध लिया। देखो ये सामने रखा हुआ है। उसमें दही बनाने के लिए 1 चम्मच दही मिलाकर रात भर के लिए छोड़ दिया। उसने दूध में दही क्यों डाला? आइए, तो आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि क्या होता है कि एक मम्मी दही जमाते हैं, तो दही जमाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा दही उस कटोरी जो दूध लिया है उसमें डाल देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बच्चे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दही के अंदर ना बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसके अंदर से मुख्य है लैक्टोबैसिलस। जब लैक्टोबैसिलस की 1 चम्मच, जैसे जो दही 1 चम्मच लिया है ना, ये 1 चम्मच दही है, तो इसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं लैक्टोबैसिलस के। इसको जब इस कटोरी में डाल दिया तो ये सूक्ष्म जीव कहाँ चले गए, इस दूध वाली कटोरी के अंदर, और यहाँ जाके ये जनन करते हैं, मतलब कि अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। 1 से 2, 2 से 4, अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे वो बढ़ा देंगे। और जब संख्या को बढ़ाते हैं तो वो दूध को किस में परिवर्तित कर देते हैं, दही में। दूध को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, दही में। तो जो हम दही खाते हैं उसके अंदर बहुत अच्छा बैक्टीरिया होता है बेटा। ये हमारे जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आपने अभी आप आगे भी पढ़ोगे कि कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं हमारे लिए। तो जो लैक्टोबैसिलस है वो एक अच्छा बैक्टीरिया है। वो क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बेटा। तो देखिए बेटा क्या होगा इसका आंसर। राधिका ने दूध में 1 चम्मच दही इसलिए डाला क्योंकि दही में लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव होते हैं। बहुत सारे होते हैं, बट क्या हम लिखेंगे, लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव होते हैं। देखिए आगे क्या है इसका आंसर बेटा। जब 1 चम्मच दही को 1 कटोरी दूध में डाला गया तो सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस उस दूध में जनन करके, मैंने अभी बताया था जनन क्या होता है, जनन करके दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। दूध को किस में कन्वर्ट कर दिया, दही में। इसी कारण से 1 चम्मच दही से 1 कटोरी दूध बन जाता है। वो क्या करते हैं, उस दूध को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पूरे दूध को दही में बदल देते हैं। इसीलिए राधिका ने दूध में दही मिलाया। तो ये हमारे 3rd क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी आगे भी था बेटा, आपने देख लिया इसका। तो इसके साथ हमारी ये वर्कशीट बेटा कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।